आज जो ये चेंजेज लाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है, चूंकि उसमें एक दंड का प्रावधान था। वर्ड से ही लगता था कि इंडियन पैनल कोड दंड संहिता था, अब वो वर्ड हट करके न्याय संहिता हो गया। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज है। ये मैं कह सकता हूँ कि नई बोतल में पुराना जाम है। कुछ भी परिवर्तन नहीं, काफ़ी मामूली परिवर्तन हुए हैं, सिर्फ सेक्शंस को ऊपर नीचे कर दिए। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं और इसमें कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत के समय जो कानून थे वो अब बदल दिए गए हैं, लेकिन इन सब में क्या बदलाव हुआ है और आम लोगों को कितना इससे फ़ायदा होगा, इसी चीज़ को समझने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़ारीबाग बार एसोसिएशन के ऑफिस में। कई अधिवक्ता हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये तीनों आपराधिक कानून लोगों के हितों के लिए कितना मुफीद है। तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे तो पहले हम जानना ये चाहेंगे कि जो आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, तो इसकी पहले थोड़ी विशेषता हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, आज से जो नया कानून इस देश में लागू किया गया है, पूर्व में जो कानून थे, पूर्व में जो कानून बन के आए थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे, ब्रिटिश शासन में बना था, जिसको आज़ादी के बाद हमने अडॉप्ट किया था। और अडॉप्ट करने के बाद आज जो ये चेंजेज लाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है, चूँकि उसमें एक दंड का प्रावधान था। वर्ड से ही लगता था कि इंडियन पैनल कोड दंड संहिता था, अब वो वर्ड हट करके न्याय संहिता हो गया। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज है। ये आने वाले दिन में लोगों को पता चलेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो आज से शुरू हुआ है, आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पर, ये तो काम करने के बाद ही पता चल पाएगा। नहीं, दरअसल क्या है कि जब कानून आज से लागू हो गया है तो ऐसे में खास करके आप लोगों की जो दुनिया है वो इसी से संबंधित है। हर धाराओं से, हर दिन आप अलग अलग धाराओं से रूबरू होते रहते हैं। तो जो आम लोग हैं खास करके, उन लोगों के समझदारी के लिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसमें, इस कानून में, इन तीनों आपराधिक कानून में क्या क्या लगता है कि अहम बदलाव हुए हैं जो दर्शकों को जानना चाहिए। कुछ तो ऐसे कानून इसमें आए हैं जिससे कि आम लोगों को लाभ पहुंचेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि एक दिमाग में जो जुडिशरी, जो जज बैठे हैं और जो वकील काम कर रहे हैं, पहले से दिमाग में है कि दंड देना, लेकिन अब जो कानून आ रहा है उसके अनुसार दोनों पक्षों को, वकील को भी और जुडिशरी को भी इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आम लोगों तक न्याय कैसे पहुँचे और आम लोगों को न्याय में क्या बदलाव आए हैं, जो हम लोगों को अभी दोनों पक्षों को, चाहे वो जुडिशरी में सर्विस कर रहे हों, जो हमारे माननीय जज लोग हैं, उनको भी अभी इस कानून के तहत एक बैग जो इम्प्लीमेंट किया गया है, इसके लिए पीछे पूरी तैयारी नहीं की गई है और ये तैयारी करा करके कानून को लाया जाना चाहिए था। लेकिन एक बैग जो कानून आया है और इसके पीछे पहले से लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन आम जनता में और आम अधिवक्ताओं के बीच, आम जुडिशरी में इस पर अभी विवेचना किया जाना जरूरी है। जो विवेचना करने के बाद ही आगे क्या हो सकता है, क्या इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जाए। मतलब आप मानते हैं कि इसमें और समय अभी लिया जाना चाहिए। हमारे साथ हज़ारीबाग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम इनसे भी समझना चाहेंगे क्या लगता है आपको। देखिए, जो नए कानून आए हैं ये मैं कह सकता हूँ कि नई बोतल में पुराना जाम है। कुछ भी परिवर्तन नहीं, काफ़ी मामूली परिवर्तन हुए हैं, सिर्फ सेक्शंस को ऊपर नीचे कर दिए। जैसे कि पहले छेड़खानी के लिए 354 हुआ करता था, अब उसको चेंज करके 63-64 इस समय ले आए, 78-72 क्या क्या है, यही सब है। प्रॉब्लम आएंगे 2-3 जगह कि लोग यूज टू थे। 1860 से कानून था, सारे लोगों को दफ़ाएं याद थी, आम लोग भी
आप सुनते थे कि ये आदमी 420 है, अब 318 बोलिए उसको, अब बोलना होगा कि नहीं 318 है। तो सिर्फ सेक्शंस को ऊपर नीचे किए हैं, पनिशमेंट में थोड़ा बहुत चेंज किए हैं, तो ये अमेंडमेंट से भी हो सकता था। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि जो ज्ञान हम लोगों को मिला है, कानून की जो जानकारी है और जिन बारीकियों को हम लोग अभी अध्ययन करना शुरू किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का डेवलप नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आप कर रहे हैं और बोलते हैं कि उसको रिकॉर्ड करके भी रख लेना है, तो वो एआई टेक्निक आ गया है आजकल, आप देख रहे हैं। एआई टेक्निक से किसी को भी पर्सोनेट काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। अब एआई टेक्निक से कोई आदमी राम के जगह श्याम गवाही देने लगे और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके साक्ष्य को ये करने लगे, तो इससे तो काफ़ी बेकसूर लोगों को भी परेशानी होगी, कसूरवार भी बचेंगे। पिछले वर्ष सितंबर माह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेमिनार दिल्ली में किया था, मैं भी उसमें शामिल हुआ था, लेकिन जिस तरह से मंथन होना चाहिए था, नए कानून पर कोई मंथन नहीं हुआ। सिर्फ वहाँ घोषणा हुई कि नया कानून लागू होगा, वहाँ बोल दिए कि ये अमित शाह जी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, उच्चतम न्यायालय के करीब करीब सारे जजेज भी थे कि नहीं नहीं ये जो है सेलेक्ट कमेटी में। अरे तो कानूनवा क्या बनाए हैं भाई, पहले वो तो उपलब्ध कराइए, हम क्या सेलेक्ट कमेटी में दे, कौन आदमी किधर कितना ऑनलाइन खोजता चले। थोड़ा सा ये सब जो चीज़ें आपने बताई वो ये बताए कि क्या क्या परेशानियां इस कानून के आने के बाद हो सकती है, ये आप एक महत्वपूर्ण पहलू को रखा। लेकिन हम आम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझना चाहेंगे कि खास करके चूंकि जो लोग हैं वो भी इस कानून के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो अहम बदलाव क्या हुए हैं और उसका इफेक्ट आम लोगों पर कैसा पड़ सकता है। आम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैंने कहा ना, नई बोतल में ये पुराना जाम है। करीब करीब 99% कानून वही है जो पहले से लागू है, सिर्फ सेक्शन को ऊपर नीचे किए हैं, दंड के प्रावधान को थोड़ा बहुत बदल दिए हैं। जैसे पहले बलात्कार इस सब के मामले में अब नया वाला में मृत्यु दंड तक ले आए हैं। शादी का झूठा आश्वासन दे करके शारीरिक संबंध बनाना पहले माना जाता था धारा 417 में कि भावनात्मक धोखाधड़ी हुई है, बलात्कार का मामला नहीं माना जाता था अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्सन ये सब नहीं हो तो। अभी नया वाला में आप कर दिए कि नहीं, अब तो कोई लड़की को किसी को कोई लड़का बहुत अच्छा पसंद आ जाए, अब तो बोलेगी कि हमको भैया। तो बहुत सारी बातें हैं, मतलब अभियुक्त बचाव पक्ष पर भी ध्यान रखना चाहिए। केवल महिला सेंट्रिक हो जाना कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि कानून 1860 से था, अंग्रेज लाए थे, गुलामी का प्रतीक था। भाषण देने के लिए कुछ दीजिए, कानून में बदले क्या? सारा प्रोविजन वही, दंड करीब करीब वही, सब कुछ तो वही है। ये दरअसल आप लोगों से बात करने के पीछे का मकसद भी यही था, क्योंकि आप लोग इसको बहुत बारीकी से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर बदला क्या। अभी देखिए, कानून आज से ही लागू हुआ है। सबसे बड़ी कठिनाई ये है ना कि पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं थीं। ये 2-3 दिन पहले मुझे मिला है, तो मैंने 2-3 दिन में सब काम छोड़ करके आदमी कितना पढ़ लेगा, कितना ज्ञानी हो जाएगा। अभी हम लोग इसका अध्ययन शुरू किए हैं, विवेचनाएं शुरू हुई हैं। सार यही निकल करके आया कि कानून करीब करीब 99% वही है, सिर्फ धाराएं ऊपर से नीचे की गई हैं, कानून का नाम बदल दिया गया है, करीब करीब वही है। परेशानी होगी न्यायाधीशों को, परेशानी होगी अधिवक्ताओं को, परेशानी होगी न्यायकर्मियों को, परेशानी होगी पुलिस को और एजेंसियों को, क्योंकि सारे लोग एक विशेषज्ञता कब हासिल करते हैं? लगातार कोई काम करते रहिए अनुभव के आधार पर। तो विशेषज्ञता जो हासिल थी, अब देखना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा ये पहले ये था, अब क्या हो गया। अब 304 भी हम लोग को रटा हुआ था दहेज हत्या हुआ, अब उसको 85 बोलिए। अब 304A के बारे में कुणाल जी ने अच्छा प्रश्न उठाया, बड़ा मज़ेदार है, टेक्निकल बात है ये।
ये था रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण, चाहे रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के कारण किसी की मृत्यु हो जाना। जैसे ड्राइविंग करते समय आप तेजी लापरवाही से गाड़ी चलाए, धक्का मार दिए, कोई मर गया, चाहे आप बिजली का करंट चालू कर दिए, चाहे ये 304 था। इसमें नए वाले कानून में 2-3 चीज़ लाए थे, 105 या ऐसी कोई दफ़ा है। उसमें लाए क्या थे कि अगर पहले जमानती ये था कि भाई कोई जानबूझ के नहीं मार रहा है ना, एक्सीडेंट बहुत रीजन से होता है, तो पहले था कि वो बेल मिल जाता था, बेलेबल ऑफेंस था। अब उसमें कुछ चेंज किए थे। चेंज क्या हुआ था कि अगर आप दुर्घटना हो जाता है, आप अगर जो घायल हुआ है उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं तो मामला जमानती है। आप मान लीजिए कि डर है कि पब्लिक पिटाई कर देगी, अब तुरंत भाग गए वहाँ से, लेकिन भाग करके अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप कवर कर दे रहे हैं तब तक मामला जमानती है। लेकिन हिट एंड रन जिसको कहते हैं कि मार दिए और भाग गए, उसमें मामला गैर जमानती हो गया था। तो देश के ड्राइवर संघ जो है वो लोग हड़ताल उड़ताल कर दिए। अगर आप कानून बनाए तो अड़िए, सरकार उनके सामने नतमस्तक हो गई। अब टेक्निकल प्रॉब्लम ये फंस गया कि ये नया बीएनएस तो लागू कर दिए, लेकिन उसको सस्पेंड रखें कि वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाला जो प्रोविज़न है वो सस्पेंडेड है। और दूसरे तरफ इंडियन पैनल कोड को आज के डेट से आप रिपील कर दिए, उसको समाप्त कर दिए। तो अभी प्रश्न ये है कि अभी कोई एक्सीडेंट कर दे तो कौन वाला कानून, पुराना वाला तो आप ख़त्म कर दिए, रिपील कर दिए, नया वाला लागू नहीं। तो इसके बारे में क्या नोटिफिकेशन निकाले हैं अभी पढ़े नहीं, हो सकता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाली होगी कि इस मामले में पुराना वाला चले। लेकिन अभी तक ना हम गूगल में नज़र आया है, ना कोई किताब में नज़र आया है। सिर्फ इतना जानकारी को सस्पेंडेड है, ये वाला रिपील्ड है। क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। क्या मानते हैं आप इसमें? नई कानून अभी जैसे अध्यक्ष सर बोल रहे थे, वो अभी तक हम लोग जो पढ़े वैसा ही नज़र आ रहा है कि पुरानी शराब है और नई बोतल में डाल के सर्व किया जा रहा है। इससे आम लोगों को कोई खास प्रभावित नहीं होंगे, ना ही इससे कुछ लाभ होने जा रहा है। हाँ, परेशानी नई एजेंसियों को होगी, जुडिशरी को होगी, वकीलों को होगी। भी जानना चाहते हैं कि दरअसल ख़ास करके महिलाओं के बारे में और जो नाबालिग बच्चे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो अपराधी कानून है ये ख़ास अहम साबित होने वाला है। और एक जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है वो सामाजिक न्याय को लेकर के, कि छोटे छोटे अगर गलतियां होती है या अपराध होता है तो उसके लिए सामाजिक न्याय की इसमें व्यवस्था की गई है। तो कितना बड़ा फ़र्क मानते हैं इसमें? देखिए, ये कानून एक्चुअली बनाया तो गया सही है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। वो चाहे बाल से संबंधित हो या महिलाओं से संबंधित हो। अभी पूरी कानून पर विवेचना करना बाकी है। जब तक उसको प्रैक्टिकल हम लोग नहीं करेंगे तब तक वो कानून हमको ये समझ में किसी को भी नहीं आवेगा कि ये न्याय हित में है या न्याय हित में नहीं है। वो चाहे बच्चों का हो या महिलाओं का हो। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, किसी अदालत से न्याय नहीं मिलेगा, वकीलों की दलील जब तक सामने नहीं आवेगी, जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसका जब तक इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, तब तक ये कानून हम लोग अभी तो लागू कर दिया गया है आनन फानन में, लेकिन क्या क्या अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है ये सब में, वो तो भविष्य बतावेगा। आईपीसी को चेंज करके न्याय किया गया। तो यहाँ जो है मान लो कुछ ऐसा खामियां रह गई है जो हमको नहीं लगता है कि पूरे भारतवर्ष में इसको सही रूप से चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें है और है, बहुत बड़ा बात है कि हम लोग भारतवर्ष में प्रजातंत्र में हम लोग रहते हैं। यहाँ राजतंत्र नहीं है न कुछ है, लेकिन कुछ जो चेंजेज हुआ है इसमें, जैसे है कि फंडामेंटल में राइट है मुझे कि कल किसी किस तरह का अन्याय करे या गलत करे तो हमारा राय का धरना प्रदर्शन करने का राइट है। तो उसमें हम लोगों को कहीं कोई साजा उजा का बात नहीं थी। लेकिन आज जो चेंज हुआ है उसमें यदि करेंगे तो हम पर देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का केस हो जाएगा। तो फिर हम कहाँ रहेगा, मतलब आप पर बचा क्या इस देश में? जो आपका मेरा जो अधिकार था वो बचा का?
तो इन सब तो बहुत खामियां हैं। और सबसे बड़ा तो इसको चाहिए था जो अच्छे अच्छे विद्वान वकील थे, जस्टिस लोग थे और विपक्ष के नेता लोग थे, एक साथ बैठकर इस पर पहले गहन विचार करना चाहिए था, उसके बाद इसकी व्यवस्था को करनी चाहिए थे। तो देखिए, इस वक्त मैं कई अधिवक्ताओं के साथ मौजूद था और कोशिश की कि दरअसल ये 3 आपराधिक कानून लोगों के लिए कितना मुफीद साबित होगा और क्यों कौन कौन से अहम बदलाव किए गए हैं इस बात को समझने के लिए। तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि दरअसल ये जो कानून है बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ ज़रूर बदलाव किए गए हैं, लेकिन देखना अहम होगा कि जब आने वाले दिन आएंगे और समय बीतेगा तो इसका क्या कुछ असर हो पाता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.